दोस्तों तो आज हम लोग बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग एडिटोरिया का रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आप देख ही रहे होंगे। वॉल्यूम 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें टोटल आपको दिया हुआ है 20 सेट दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें 2 सेट कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे तीसरा सेट नंबर 3 करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी आप लगे कि नहीं हम भी जो कर रहे हैं तो कोई सपोर्ट कर रहा है हमें, तो हमें मेहनत करना चाहिए। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 3। तो देखते हैं आज हम लोग का सेट वॉल्यूम 2 रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का सेट 3 करने जा रहे हैं। तीसरा सेट नंबर कह रहा है कि भारतीय पैरा एथलेटिक ने चीन के हांगजू में आयोजित एशिया पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रच दिया। कितना स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक हम लोग का होगा 28 हो जाएगा, 29 स्वर्ण पदक, सॉरी हाँ 29 स्वर्ण पदक। यानी कि टोटल अगर देखा जाए पुरस्कार तो 111 पुरस्कार जीते थे। इसमें कितना 111, 29 को आपको हो जाएगा स्वर्ण, 31 को रजत और 55 को कांस्य पदक था। तो टोटल हम लोग इतिहास में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला इस वर्ष का था 2023 का एशियाई गेम में 111 पुरस्कार। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकेंड कर आपको, भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। तो आपका हो जाएगा 2 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर नंदिनी दास को दिया गया। किसको दिया गया? नंदिनी दास को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य का है। तो गरबा आपको गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। अभी यूनेस्को में शामिल किया गया है गरबा डांस को, ठीक है। तो 3 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया हम लोग क्या बोलते हैं? 49वां। 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 4 का ऑप्शन 3 हो, क्योंकि सैन्य सीमांकन रेखा को हम लोग बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं, और 30वीं समांतर रेखा भी इसे कहते हैं, सैन्य सीमांकन रेखा को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर आपको कि भूटान क्या करा, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ी है। भूटान, तो भूटान कहाँ पे? आसाम से छूता, हाँ बिल्कुल छूता। पश्चिम बंगाल को छूता, सिक्किम छूता जी छूता, उड़ीसा से टच नहीं करता भूटान का सीमा, ठीक है। तो 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 6 में 5 का 4 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको कि किस देश भारतीय राज्य के प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। तो आसाम को हम लोग क्या कहते थे? पहले कामरूप के नाम से भी हम लोग जानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत ने किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी की भूमि के नाम से भी जानते हैं। किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी की भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, मिजोरम को हम लोग कहते हैं। किसको? मिजोरम, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपको कि विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अस्कूनर से। किससे? अस्कूनर से हो जाएगी। 9 आते क्वेश्चन नंबर हम लोग कह रहा है कि 9 कह रहा कि मंगल आर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो 2014 में किया गया था। मंगलयान को कब किया गया था? 2013 में, सॉरी मंगलयान को 2013 में किया गया था, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 में कर आपको 10 करा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 10 का आपको जाएगा 3 नंबर, 1913 में किया गया था। गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हो आपको कौन हो जाएगा? आपको 2 नंबर। 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन 12 में आते हैं, कह रहा है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी होती है। तो 12 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पुत्रजया। मलेशिया कैसी राजधानी होती है? कार्य राजधानी होती है कोलंबो, बट अगर प्रशासनिक राजधानी देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? पुत्रजया हो जाएगा। कहाँ पे? पुत्रजया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आज का।
13 कारक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से स्थित है। तो कहाँ पे हो जाएगा 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दक्षिण और पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बोला रहा है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना को लागू किया गया। तो महालक्ष्मी योजना को लागू किया 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तेलंगाना। बसों में आप महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दिया गया है, कहाँ, तेलंगाना में, महालक्ष्मी योजना। आगे आते 15 का केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कोरिया के बीच किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, यहाँ से मैथ हो गया, आगे बढ़। क्वेश्चन 31 का रहा आपको कि मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में आयोजित किया गया था। कौन, मिस वर्ल्ड कहाँ किया गया था। तो 31 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा मिस वर्ल्ड 2023 में, तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, 32 में आते हैं, 32 में आते हैं। 32 का रखा हुआ हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रस्तुत स्थल करता है, किस नदी पे हो जाएगा, हड़प्पा कालीन। तो आपको हो जाएगा 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भोगवा नदी पे हो जाएगा। क्या करता है, हड़प्पा प्रस्तुत, लोथल कौन नदी पे है, भोगवा पे हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 33 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन 34 का रहा कि महात्मा गांधी जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। तो आपको 34 का आपको 1 नंबर, किंग्सले हॉल में, किसमें, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अच्छा, आप देखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो पहला आपको हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो सेकेंड वर्ल्ड जो हुआ था 32 में। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी गए थे, राजपूताना जहाज से गए थे और इसमें ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपको कि आज़ाद हिंद फौज, क्या कर रहा है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 35 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। 16 आते क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है, मणिपुरी, भंगड़ा, चांग। तो आपको 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मयूरभंज छऊ जो है एक शास्त्रीय नृत्य में आता है। 16 का आपको, 36 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मणिपुरी हम जो कहें हम लोग का शास्त्रीय नृत्य में आता है, कौन, मणिपुरी। 36 का 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। तो 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पंजाब में छपार मेला को आयोजित किया जाता है। 38 में आते हैं, 38 कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र कोंकण तट में आती है, केरला कोरमंडल तट में आती है, अच्छा गुजरात गायकवाड़ तट में आती है, कर्नाटक मगरौल तट में आती है। तो 38 का जो आंसर हो आपको 2 न हो जाए, केरला कोरमंडल तट नहीं आता है, केरला आपको आता है मालाबार तट में। कहाँ पे, मालाबार तट पे आती है, मालाबार। आगे आते हैं 39 आता है, 39 आपको कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित किया गया था। तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बॉम्बे में। कहाँ पे, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो 40 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी होती है, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति और चालू घाटा सभी हो जाएगा। 41 में आते हैं, 41 कह रहा है आपको कि निम्न में से किसी म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था। तब 41 का आपका हो जाएगा
म्यूनिख समझौता में जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था, बट रसिया को नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश था। 43 में आते हैं हम लोग। 43 कह रहा है आपको कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? किस वंश की शासिका थी रानी जिद्दा? तो 43 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उत्पल वंश के था। किसके था? उत्पल वंश की जिद्दा थी। 44 में आते हैं। कर भारतीय उपमहाद्वीप और लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किससे मिलता है? तो 44 का आपको 2 नंबर होगा, आयुर्वेद के हो जाएगा। 45 में आते हैं। 45 का रख कि माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, ये कहाँ पे है? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर में। 45 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर हो जाएगा। माजुली द्वीप कहाँ हो जाएगा? 45 का 1 नंबर आसाम में हो जाएगा। सॉरी, गलती लगा गया था। माजुली द्वीप कहाँ है? ये तो सब लोग जानते हैं कहाँ पे है, आसाम में हो जाएगा। 45 का 1 नंबर। क्वेश्चन 61 में आते हैं। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के चार मौसमों का हिस्सा नहीं होती है। जो भारत के 4 मौसम का हिस्सा आपको नहीं होता है, तो 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। जी, आगे देखते हैं 62 देखते हैं। 62 कह रहा है आपको कि भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संदर्भ में कौन से कथन आपको इसमें सही हो जाएगा? तो 62 का पहले देखते आंसर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति 2.5 लाख की मासिक पेंशन की हकदार होंगे। अच्छा, सेकेंड कह रहा है आपको कि वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपया तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिव स्टाफ के हकदार हैं। वे रेल, हवाई, स्टीमर आदि द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी के निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। तो आपको हो जाएगा एक जो 62 का आंसर 1, 2, 3 आगे सही, इसका सही हो जाएगा। तीनों सही आ जाएगा आपका। ठीक ना। 63 में देखते हैं लोग। क्वेश्चन 63 कर आपको कि निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है 63 का हो जाएगा 2 नंबर, राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद में किया जाता है। हर एक स्टेट में होता है महाधिवक्ता। नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल करता है। 64 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 64 कह रहा है आपको कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू को रखा था। 64 का 1 नंबर। आगे देखते हैं 65 क्या कह रहा है आपको। 65 कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तब 65 का हो जाएगा 1 नंबर, 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 66 में आते हैं। 66 कर आपको पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। 66 का हो जाएगा 1 नंबर। 67 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 67 कर रहा है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 67 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आज़ाद किया गया था। अब आते हैं 68 में कह रहा आपको कि रूस की मुद्रा का नाम क्या होता है? रूस की मुद्रा का नाम आपको रूबल होता है। क्या होता है? रूबल। 69 में हम लोग आते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 69 का हो जाएगा 1 नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। क्वेश्चन 70 का रहा किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो द्वितीय में लाया गया था, सेकेंड में लाया गया था। आगे देखते 71 में। 71 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 71 का हो जाएगा 4, 1993 में किया गया था। आगे देखते हैं 72 क्या कह रहा है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है? तो 72 का आपको हो जाएगा कि विकास में जन भागीदार, पहला कह रहा है। ठीक है। राजनीतिक
जवाबदेही, तीसरा कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और चौथा बोला कि वित्तीय संग्रहण। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 और 2 3 सही हो जाएगा। कौन कौन कि जन भागीदारी होना चाहिए, विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही होना चाहिए आपको, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए आपको। आगे आते हैं 73 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन 73 बोल रहा है आपको कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कब, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 73 का आपका 2 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था सबसे ज़्यादा समृद्धि को प्राप्त किया था। 74 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो आपको 74 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आपको 1 नंबर। गरीबी हटाओ नारा था इसमें दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह 4 वर्ष तक चला था, 1974 से लेकर 78 तक चला था, याद रखिएगा, ठीक है। 75 में लोग आते हैं। 75 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इस योजना 2014 में शुरू किया गया था, बिल्कुल हाँ 75 सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, हाँ बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है एक सही था, 2 भी सही था। अच्छा, इसका उद्देश्य था कि बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता से आय को सीधे खाताधार को हस्तांतरित करना होता है जी। तो ये आपको हो जाएगा 75 का जो आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ये भी सही आपको हो जाएगा 1 2 3, तो ये सभी आपको इसका सही हो जाएगा। 76 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 76 बोल रहा है कि नीचे दिए गए 4 जिसमें से 3 किसी तरह चाहिए, तो आपको रीडिंग आ गया। क्वेश्चन 92 हम लगवाते हैं। 92 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख को खिताब दिया था। तो आपको दिया था कौन, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान, या तो याहा खान, या तो नेहरू, या तो फिर शास्त्री। तो 92 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जनरल अयूब खान ने, पाकिस्तान का उसमें एक व्यक्ति था, वही दिया था। अयूब खान वहाँ का प्रधानमंत्री था, वही बोला था कि तुम तो फ्लाइंग सिख हो, दौड़ते नहीं हो तो रेस का, तो उड़ते हो तुम, ये बोला था। 93 में आते हैं हम लोग। करा 1978 से 79 के से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगार कम करना था। इस योजना का नाम क्या था। तो 93 का जगह 2 नंबर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। 94 में हम आते हैं। 94 करा कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। तो 94 का होगा 3 नंबर, परिवार का उपयोग व्यय, कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, उपयोग व्यय, तो यही गरीबी का अनुमान का आधार यही होता है। 95 बोल रहा कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों का अपनाया गया था। तो 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। 96 में हम आते हैं। 96 कर आपको कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 96 का होगा 3 नंबर, 277 केल्विन के। आगे देखते हैं। 97 कह रहा है आपको कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखा जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो 97 का हो जाएगा 2 नंबर, 4 गुना हो जाएगा। आते हैं हम लोग आगे 98 में आते हैं। 98 बोल रहा है कि 2 समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनका कारण क्या होता है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसका क्या कारण होता है। तो 98 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उनके बीच चुंबकीय बल होती है। उनके बीच क्या होती है, चुंबकीय बल होती है। आगे 99 कह रहा है आपको कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निम्नलिखित दृष्टिकोण से आप क्या कहा जाता है। तो 91 नंबर जगह अनाविक जाति विरुद्ध होता है, ठीक है। 100 में आते हैं। 100वां कहा कि अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पे होती है। तो 100 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, किडनी में होती है। कहाँ पे होती है, किडनी में होती है।
आगे देखते 101 नंबर की दाद जो होता है किस प्रकार की बीमारी होते हैं, दाद किस प्रकार की बीमारी है, तो ये आपको हो जाएगा फंगाई कवकीय होती है। कैसी होती है? कवक प्रकार की होती है। 100 किससे कवक होती है। अच्छा 102 में आते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaC यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि 102 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 103 में आते हैं, 103 कह रहा कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड, क्या होगा 103 का 1 नंबर, के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के उनके वेग जो होगा किसी भी क्षण समान होंगे। 104 में आते हैं, कह रहा है धारावाहक तार जो होगा कैसा होता है, इसमें धारा प्रवाहित करता है वो तार कैसा, धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होती है, या तो न्यूट्रल होती है, या तो धारा शक्ति के आधार पर आवेशित होती है। तो 104 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, वो आपको धारावाहिक क्या होता है, न्यूट्रल होती है, जिसको बोलते हैं अर्थेड बोलते हैं न्यूट्रल। 4 का हो जाएगा 3 नंबर। पाँचवा देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अच्छा यौन संचालित रोग संबंध में कौन सा कथन विकल्प जो है सही होगा। यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। अच्छा ये तो कथन बोल रहा है, कारण क्या कह रहा है, कथन 2 क्या कह रहा है कि HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 105 का आपका आंसर इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर जी, यानी कि 3 यानी कि 1 और दोनों आपको सही है जी। संपर्क से फैलता है जी बिल्कुल। 122 कह रहा है आपको, 122 कहा जा रहा है आपको कि मिर्गी जिसको बोलते हैं अपस्मार बोलते हैं, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है, तो मस्तिष्क या किडनी या तो लीवर या तो हृदय। तो हमको जो मिर्गी होती है वो इससे 1 नंबर मस्तिष्क आपको प्रभावित हो जाता है मिर्गी में। 123 कह रहा है आपको कि DNA के एकल क्षारक युग्म परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो 123 का आपको हो जाएगा 3 नंबर बकवास उत्परिवर्तन बोलते हैं, बकवास। 124 में आते हैं, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व किस तत्व की होती है 24 का इनमें से, तो ऑस्मियम की सबसे अधिक घनत्व होती है इसमें से। 125 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था, तो 125 का आपको हो जाएगा 4 नंबर थायमिन बोलते हैं हम लोग। 126 में हम आते हैं कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अवशिष्ट रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है, तो 126 का आपको 3 नंबर है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। 127 में आते हैं, 127 कहा जा रहा है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, तो 127 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 7 से कम। क्या 7 से कम क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। 128 क्वेश्चन कर रहा है कि वंशागति नियम की खोज किसने किया था, तो 128 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ग्रेगर मेंडल। 129 में आते हैं, 129 कर आपको कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, तो 129 का हो जाएगा 1 नंबर एड्रेनालाइन बोलते हैं। 130 बोलते हैं लाते हैं, 130 होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में गुजरता है, तो कौन होता है, तो 130 का हो जाएगा 3 नंबर आपको आयोडीन होती है। 131 में लोग आते हैं, 131 कह रहा आपको कि मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। 131 को हो जाएगा 4 नंबर तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। 132 कह रहा है आपको कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो 132 का हो जाएगा 3 नंबर हेनरी होता है। 133 कह रहा है आपको कि निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, तो 133 का हो जाएगा 4 नंबर CrO2 Cl2। 134 कह रहा है आपको कि
समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या होता है? तो 134 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अभिवहन के द्वारा होता है, अभिवहन के द्वारा। 135 में अनुवाते हैं, गलत कथन चुनना। अच्छा 35 कर आपको कि 35 का होगा, इसमें गलत हो जाएगा आपको 3 नंबर गलती हो जाएगा। ट्रोजन स्वयं को दोहराता और अन्य फाइलों को संग्रहित करता है। अच्छा सही कौन कौन हो जाएगा इसमें देखिएगा। एक है ट्रोजन यूजर के संपर्क में फैलता है, जैसे कि ईमेल और अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना या निष्पादित करना। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा कुछ ट्रोजन जो होता है सिस्टम में दुर्भाग्यपूर्ण उपयोगकर्ता पहुंच देने के लिए बैकडोर बनाते हैं। एक तो दोस्तों ये रहा था हम लोग का, ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना नंबर सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग नए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।